हाँ जी, ये ऐसे ही होता है। ये एक सेल्फ फीलिंग है, ठीक है? ये आप एक्चुअली फील कर रहे हैं। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फील करते हैं, ठीक है? और जब आप अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बेशक आप झूठ झूठ पे ही खड़े हों, बेशक आपकी बुनियाद झूठ पे ही हो, लेकिन आपकी कोशिश है कि आप अपने आप को सच्चा साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है? या किसी के एक्शन पे या आपके जो अपने एक्शन हैं, उनके ऊपर आप अपने आप को पनिश करना चाह रहे हैं, सजा देना चाह रहे हैं, ठीक है? वट एवर द रीजंस, वो एक्शन सही हैं, गलत हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं है, ठीक है? तो ये ईगोइस्टिक की निशानियां होती हैं, ठीक है? यही इसी को ईगो कहते हैं, ठीक है? आपको जब बहुत ज्यादा डर हो, कोई चीज छिन ना जाए, ठीक है, ये भी इगोइस्टिक बंदे की निशानी है, ठीक है? और जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाए, ठीक है, जब हर बात पे या अक्सर बातों पे आप फॉरेन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपने आप का दूसरों के साथ, इट मीन्स कि आपका एटीट्यूड जो इगोइस्टिक है, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर जो है वो अना परस्ती का जज्बा है, ठीक है, आपकी रिएक्टिव अप्रोच, हर बात पे रिएक्टिव अप्रोच फौरन, ठीक है, बिना सोचे समझे, ये इगोइस्टिक अप्रोच है, बेसिकली इगोइस्टिक बिहेवियर है, ठीक है? आप जहन में बार बार कहानियां बनाते हैं, ठीक है, आपका माइंड ना स्टोरीज बहुत ज्यादा जनरेट करता है, ठीक है, इट मीन्स कि आपका एटीट्यूड इगोइस्टिक है। देखिए, ये एक सेल्फ फीलिंग है, ईगो जो है ये एक सेल्फ फीलिंग है, और ये बेसिकली इसको आप एटीट्यूड भी कह सकते हैं। जाहिर है जो आप फील करते हैं वो एटीट्यूड होता है, और जो एक्ट करते हैं वो आपका बिहेवियर होता है, ठीक है? ये इसको बड़ा समझ, लेकिन एक्चुअली ईगो है ही नहीं, एक्चुअली ईगो एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअली ईगो इज नथिंग। ये सिर्फ आपकी सेल्फ फीलिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पता है, जब एक चीज होती है सेल्फ एस्टीम, एक चीज होती है सेल्फ लव, एक चीज होती है सेल्फ वर्थ, एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चारों बड़ी पॉजिटिव चीजें हैं। सेल्फ वर्थ यानी आपको खुद की कीमत का अंदाजा हो, ठीक है? सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट हो, अपनी वर्किंग के ऊपर ट्रस्ट हो। सेल्फ लव, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, अपने एक्शन से, थॉट से, जो कि पॉजिटिव है। जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो ये ईगो में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? यानी इसका ये मतलब है कि ईगो ना अच्छी चीज है, ना बुरी चीज है। इसका मतलब ये है कि ईगो अप टू सम एक्सटेंट होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, अप टू सम एक्सटेंट, अगर वो ईगो नहीं होगी, इट मीन्स कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम आपकी लो होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता नहीं होगा, आपको अपने सेल्फ लव का, ठीक है, उसका अंदाजा नहीं होगा। तो ये अगर अप टू सम एक्सटेंड ना हुई तो आप में ये कमियां आ जाएंगी। लेकिन अगर ये मिकदार से ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा क्वांटिटी हो गई, तो ये ईगो हो जाएगा, ठीक है? इनमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? और ये फीलिंग का ही फर्क है, ठीक है? एक्चुअली ईगो कोई जज्बा शायद नहीं है, ये एक फीलिंग है। और फीलिंग वो जो आपके वहम की बुनियाद पे है, ठीक है, जो इल्यूजनरी है, वहम की बुनियाद पे जो आपकी फीलिंग है, ये सारी ईगो कहलाती है, ठीक है? ये अप टू सम एक्सटेंट तो ओके है, लेकिन उससे बढ़ जाए तो ये आपके लिए खतरनाक साबित होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूँ। ईगो का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आपके लिए नसीहत के, एडवाइस के, बेहतरी के, इम्प्रूवमेंट के, ग्रोथ के, डेवलपमेंट के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी गौरतलब बात है, ठीक है? यानी ईगो अप टू सम एक्सटेंट होनी चाहिए। जाहिर है, इज्जत नफ्स है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको बरकरार रखने के लिए ईगो की जरूरत होती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उससे कम होगी तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो सकती है, ठीक है? आपके अंदर का जो इंसान है, आपके अंदर का जो जमीर है, वो हर्ट होगा ना।
अगर उससे बढ़ेगी तो ईगो की शक्ल अख्तियार कर देगी, ठीक है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। यानी इसका सबसे बड़ा यही नुकसान है, जैसे मैंने पहले बताया, आपके ऊपर नसीहत के दरवाजे, आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट के, सेल्फ डेवलपमेंट के, ग्रोथ के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। जो जो बढ़ती जाएगी ये आपके ऊपर ये अच्छे दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके डेवलपमेंट के चांसेस, पॉजिटिविटी के चांसेस बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाए शुरू, आप नया नहीं सोच सकेंगे, आप अना के अंदर ही, अना के कुएं के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। आपका कंपैरिजन बढ़ जाएगा, यानी आप हर बात पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये इसके बड़े नुकसान आता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपकी ऐसी फीलिंग आए, जो मैंने स्टार्ट में 7-8 पॉइंट बताए हैं, ठीक है, यानी आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपका डिफेंसिव स्टाइल है, आप हर बात पे अपने आप को राइट साबित करना चाह रहे हैं, अपने एक्शंस पे या दूसरों के एक्शन पे उनको सजा देना चाह रहे हैं, यानी बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बातों पे, अपने एक्ट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी सोच पे बहुत ज्यादा यकीन है। बात तो वही होगी ना, खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो ईगो हो जाएगी। कंपेयर कर रहे हैं बार बार, ठीक है, आप कहानियां बना रहे हैं, ठीक है, हर बात पे आपने मुकाबलेबाजी लगाई है क्या, ये सारे ईगो है, ठीक है। ये बड़ा फिर ये खतरनाक फीलिंग है, डेंजरस है। तो इसका वही बड़ा नुकसान है कि आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, आप कुछ नया नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिला के सारी बातों की एक बात, कुल जो ये जो लेक्चर है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सारा जो आपके ऊपर नसीहत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ग्रोथ के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी इंटरनल फीलिंग है, और उसी फीलिंग की बुनियाद पे आप फिर चलते रहते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब था। थैंक यू वेरी मच।